क्या सही में टैग क्वेश्चन 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे? जी हाँ दोस्तों, सही में 15 मिनट के अंदर अंदर आपको पूरे टैग क्वेश्चंस एक ही बार में समझ में आ जाएंगे। देखते रहना है बस अंत तक। शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ टैग क्वेश्चन ही नहीं, आपके लिए एक अच्छी खबर भी लेकर आऊंगा। इस वीडियो के अंत में आपको खबर भी सुनाऊंगा। सुनो, सबसे पहली बात आपको क्या समझनी है कि टैग क्वेश्चंस की टाइप कितनी होती है। देखो, हालांकि टैग क्वेश्चंस के अलग अलग नाम होते हैं। टैग क्वेश्चन को टेल क्वेश्चन भी बोलते हैं, ऐप एंडेड क्वेश्चन भी बोलते हैं, डिसजंक्टिव क्वेश्चंस भी बोलते हैं, और टैग क्वेश्चन का खुद का नाम ही है जिसे हम टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग्स के नाम से जानते हैं। अब समझो आखिर होता क्या है। देखो भैया, एक होता है आपको स्टेटमेंट दिया होता है, उसके बाद एक कॉमा आएगा और उसके बाद लास्ट में आपको यहां पर इस जगह पर आपको क्या बनाना है, टैग क्वेश्चन बनाना है। यहां अगर देखेंगे तो इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं भैया? स्टेटमेंट। अब अच्छे से समझना ये स्टेटमेंट का क्या लोचा है और स्टेटमेंट होता क्या है। देखो, स्टेटमेंट का ये ध्यान रखना है कि आपको यहां एक सब्जेक्ट दिया हुआ होगा और उसके बाद आपको एक हेल्पिंग वर्ब दे रखी होगी। बस इतना ध्यान रखो। इसके पीछे क्या दिया हुआ है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, ये जगह जो किसकी होती है, हाँ ये जगह जो किसकी होती है, स्टेटमेंट की होती है, इसी को हमें किसमें बदलना होता है, टैग क्वेश्चन में बदलना होता है। अच्छे से देखिएगा, तो मैंने बोला टैग क्वेश्चन, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। टैग क्वेश्चन में बदलना होता है। अब बात आती है कि टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग्स करना कैसे है। तो सुनो, आपको क्या करना होता है, इससे पहले कि और कुछ बताऊं, पहले ये समझ लो। पहले ये समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, वापस सुनिए मैंने क्या कहा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। क्या बोला मैंने? टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है, क्या बोला मैंने? स्टेटमेंट नेगेटिव है ना, स्टेटमेंट नेगेटिव है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। बात समझ में आई? ठीक है, कहने का मतलब नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव और पॉजिटिव हुआ तो नेगेटिव बनाना है। अच्छा, बनाना कैसे सन? तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है, जो ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी होती है स्टेटमेंट में, इसी हेल्पिंग वर्ब को उठाकर इस जगह लिखना होता है। क्या करना होता है? इसी जगह पर उठाकर इस हेल्पिंग वर्ब को लिखना होता है। समझ में आ गया? ओके, कोई तकलीफ है तो बताओ फटाफट से। क्लियर है? अब सेकंड काम आपको क्या करना है, जो ये सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, इस सब्जेक्ट का आपको यहां पर इस जगह पर, यानी इस हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद आपको क्या करना है, प्रोनाउन। वापस सुनो, मैंने कहा प्रोनाउन, ठीक है। आपको प्रोनाउन लिखना है, मतलब कि यहां राम लिखा होगा तो वहां ही लिखेंगे, यहां सीता लिखा होगा तो वहां सी लिखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? इतना हो जाएगा। अब एक बात समझो, जहां ये जो चीज दिख रही है आपको, क्या, हेल्पिंग वर्ब, अगर सेंटेंस ये पॉजिटिव है तो इसको क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव बनाना पड़ेगा। तो अगर नेगेटिव बनाना पड़े तो आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट ऐसे लगाएंगे, ये ऐसे, ठीक है, इस तरह से लगाओगे। ध्यान रखना, इस तरह से आप क्या करोगे, हाँ इस तरह से क्या करोगे, आप नॉट लगाओगे। आप NOT वर्ड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, NOT नहीं लगा सकते सर। मतलब ये मेरे दोस्तों कि मान लो अगर आपको वॉज नॉट लिखना है तो वॉज नॉट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा वॉजंट। क्या लिखना पड़ेगा? वॉजंट, ऐसे लिखना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मान लो आपको यहां पर हैव नॉट लिखना है, मान लो आपको क्या लिखना है, हैव नॉट, तो मेरे भाई हैव नॉट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, हैव नॉट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा हैवंट। क्या लिखना पड़ेगा? हैवंट, ऐसे। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये ध्यान रखना। अब बात आती है सर इतना ही है क्या? देखो मेरे दोस्त, सीधी सीधी बात, नो बकवास। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद मैं समझाता हूं कितने प्रकार के होते हैं। मैंने सपोज करो, मैंने क्या लिखा आपके लिए, मैंने लिखा राहुल। क्या लिखा? राहुल। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, कॉमा, आपसे बोला टैग क्वेश्चन बनाओ। इसका मतलब स्टेटमेंट पूरा बना हुआ होगा। बात खत्म हुई? ठीक है। तो अब यहां देखो, मैंने कहा था कि राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब उठा के वापस लिखना, आपने लिखा इज। आपको इस सेंटेंस में कहीं पर भी कोई नेगेटिव वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो इसको नेगेटिव बनाओ, तो हो जाएगा इजंट। क्या हो जाएगा? इजंट। फिर मैं राहुल की अगर बात करूं तो राहुल एक लड़का है, इसलिए आ जाएगा इजंट ही। कोई तकलीफ है क्या? क्लियर? इस तरीके से ध्यान रखना है, इस तरह से ध्यान रखना है कि राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इजंट ही में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगर मान लो, सपोज करो, आगे नहीं चलते हैं, उससे पहले एक और चीज करते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर क्या लिखा हुआ होता, यहां पर
नॉट लिखा हुआ होता, तो बेटा अगर यहां नॉट लिखा होता तो आपको इस इंट की जरूरत नहीं होती, मतलब आपको यहां पर सिर्फ इज लगाना होता है ना, इंट की जरूरत नहीं होती, यानी एंटी की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आ गई? अब एक बात समझते हैं आगे। कितने तरह के होते हैं आपके ये टैग क्वेश्चन? तो देखो, सबसे पहला टैग क्वेश्चन मैं टाइप बता रहा हूं, जिसे हम असर्टिव बोलते हैं। और बात आती है कि असर्टिव होता क्या है। असर्टिव होता क्या है? तो मेरे दोस्तों, असर्टिव की जब बात आती है तो असर्टिव में सीधा सीधा मतलब है कि आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट लगाना होता है, ठीक है, सब्जेक्ट लगाना, सब्जेक्ट लगा हुआ होता है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई होती है, और ये सेंटेंस जाकर फुल स्टॉप पे खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर इसको ही हम असर्टिव बोलते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको इतना करना होता है कि ये जहां फुल स्टॉप है यहां पर वो कॉमा लगा हुआ दिखेगा आपको, बस, है ना। तो ये ध्यान रखो, असर्टिव सब्जेक्ट से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पे खत्म होता है। यहां कॉमा होगा, आपसे कहा जाएगा कि यहां क्या करिए, आप यहां क्या करिए, आप यहां पर इंटरोगेटिव बनाइए। तो एक बात समझ लो, आपको क्या करना है, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर यहां लिखना है, ये हेल्पिंग वर्ब लिख दी। इसके बाद दोस्तों मैं जैसे लिख रहा हूं उसको ढंग से देखना, आवश्यकता पड़े तो एंटी लगाना है, तो मैंने पहले ही डब्बे में बंद कर दिया है, तो जरूरत पड़े तो ही लगाइएगा। और फिर इस सब्जेक्ट का प्रनाउन उठाकर लगाना है, यानी इस जगह पर आप क्या लगाएंगे, प्रनाउन उठाकर लगाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है, प्रनाउन उठाकर लगाएंगे। समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, कोई तकलीफ है तो बताओ पहले से ही। क्लियर है? इस तरह से ध्यान रखेंगे, ठीक है। वहीं पर अगर मान लो सेंटेंस आपका असर्टिव ना आए, असर्टिव ना आए, दूसरी तरह के टाइप का आ जाए, तो क्या करोगे? तो देखो मेरे भाई, दूसरी तरीके का मतलब क्या सर? दूसरी तरीके का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों, दूसरी तरीके का मतलब ये होता है मेरे भाई कि आप इस बार क्या पता आपको इंटरोगेटिव प्रश्न दे दे। हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है इंटरोगेटिव से भी, ठीक है। इंटरोगेटिव एक और ले लेते हैं जिसका नाम है इंपेरेटिव, और फिर थोड़ा ले लेते हैं एडवांस, ठीक है, एडवांस। देखो अब फटाफट समझने की कोशिश करना, अगर मैंने कहा इंपेरेटिव इंटरोगेटिव होगा तो अब क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो अभी तक आपको अंदर दिख रही थी सब्जेक्ट के बाद, अब वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, और यहां सब्जेक्ट आ जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीछे इंटरोगेटिव लगा हुआ होगा, है ना, ठीक है। और यहां पर, हाँ, यहां पर फिर से इंटरोगेटिव होगा। हालांकि ये फिर बता देता हूं, ये प्रचलन में नहीं है, ज्यादातर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, नॉट इन रूटीन, रूटीन में नहीं आते हैं, ठीक है, प्रश्न नहीं आते हैं इससे। फिर भी मैं बता रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब को उठाकर वापस लिख देंगे यहां पर, ठीक है, और सब्जेक्ट का उठाकर लिखेंगे प्रनाउन। बात खत्म हुई, वो का वो सिस्टम जो ऊपर लिखा हुआ था। क्लियर है? अब बात आती है इंपेरेटिव की। देखो मेरे दोस्तों, सीधा सीधा सिस्टम समझना, इंपेरेटिव एक नहीं होता, इंपेरेटिव के अलग अलग सिस्टम होते हैं, इंपेरेटिव के अलग अलग सिस्टम होते हैं, समझो। पहला, मैं यहां पर नंबर लगा रहा हूं, अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो, सेंटेंस फुल स्टॉप पे खत्म हो जाए, है ना, फुल स्टॉप पे खत्म हो जाए, जो कि एक कॉमा में बदल जाएगा, उसके पीछे क्या लगा हुआ होगा, एक्सक्लेमेटरी। तो आप यहां याद रखिएगा कि जब भी वर्ब से शुरू हो, यानी कि जैसे कोई अगर कोई कहे कि ओपन द डोर, ठीक है, क्लोज द डोर, वॉच टीवी, ऐसा कुछ कहे, तो इसके दो आंसर बनते हैं। एक बनता है कैन यू, एक बनता है विल यू, ठीक है, कैन यू और विल यू। समझ में आ गया? आप इनके नेगेटिव फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, आप इनके नेगेटिव फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, समझ में आया? आप इनके नेगेटिव फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, समझ में आ गया? ठीक है, ये कैन यू और विल यू ज्यादा आता है। इसके अलावा एक और बता देता हूं, अगर सेंटेंस में कहीं पर मी वगैरह लिखा हुआ हो, है ना, मी वगैरह लिखा हो, तो उसको हम शैल आई या शैल वी में जरूर चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मैं अभी आपको देके क्या कहते हैं एग्जांपल देके बताऊंगा, फिक्र मत करो। ये पहली तरकीब हुई। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में क्या होता है बेटा, दूसरे में क्या होता है कि अगर सेंटेंस मान लो कि जैसे इसका नेगेटिव भी आ सकता है, इसका नेगेटिव, ठीक है, तो उसके नेगेटिव में आ गया, मान लो कि डोंट लिखा हुआ है और डोंट के बाद वर्ब दे रखी है, पीछे कॉमा लगाना है, तो बनाएंगे कैसे टैग क्वेश्चन? टैग क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ विल यू या
आप इसके अंदर एक काम करते हैं, इसके अंदर आप ध्यान रहे, आपको और कुछ यूज नहीं करना है, हालांकि यूज होता होगा लेकिन करना नहीं है, ठीक है, यूज होता भी नहीं है वैसे तो, ठीक है, आपको सिर्फ इतना ही लगाना है। क्या यूज लगाना है? जैसे इतना ही बस, ठीक है। अब मान लो कि ये नहीं आए और तीसरी फॉर्म आ जाए। तीसरी फॉर्म क्या होती है? सेंटेंस की शुरुआत में लेट लिखा हुआ होगा और पीछे फुल स्टॉप होगा। हाँ, इसको क्या करना है? कॉमा में बदलना है, और इधर से आप इस तरह से अगर करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका विल यू, ठीक है, विल यू। अगर मान लो यहां पर मी लिखा हुआ हो तो सेम का सेम वो का वो, क्या ये भी इसका आंसर हो सकता है? मैं ऑब्लिक कर रहा हूं, ये भी इसका आंसर हो सकता है। मान लेते हैं अगर आई कब होता है? जब यहां लेट मी दिया होगा, जैसे मी दिया हो, मान लेते हैं इसका ये आंसर हो, ठीक है, मी वाले, यानी कहने का मतलब ये है कि मैं अभी करके दिखाऊंगा तो समझ में आएगा। लेट्स के बाद ये लगा दिया, और उसके बाद आपके सामने जब क्वेश्चन बनाने की बारी आए तो आप यहां पर बिना आंखें, मतलब कहते हैं ना, आंखें खोलने की जरूरत भी नहीं है, तो शैल वी के अलावा कुछ नहीं लगेगा, ये एक ही ऑप्शन है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, सेंटेंस अगर देर से बना हुआ हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसका टैग क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी बताऊंगा। अगर सेंटेंस के अंदर मान लो आपको 1 लिखा हुआ हो और सेंटेंस बन गया तो उसका कैसे आएगा ये भी बता देता हूं, ठीक है। अगर आपको दिस या दैट दिया हुआ हो तो आप उसे कैसे बनाएंगे ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब मैं फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फटाफट से एग्जांपल लेता हूं। देखो, अगर हम असर्टिव की बात करेंगे, असर्टिव की बात करेंगे तो मैं 2 एग्जांपल देता हूं फटाफट, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। मैंने कहा पायल हैज मेड इट, आपको कहा गया टैग क्वेश्चन बनाओ, तो क्या करोगे? ये रही हैज की हेल्पिंग वर्ब, उठा के यहां पटको, सेंटेंस में कोई नॉट नहीं लिख रहा है, दिख रहा है तो हैजंट कर देंगे। पायल एक लड़की है, ये तो यहां पटक दिया, पायल एक लड़की है तो क्या हो जाएगा? शी। समझ में आ गया? काम कंप्लीट, पहला कंप्लीट, ठीक है। अब मान लो एक नेगेटिव ले लेते हैं, जैसे मैंने इसी को बोल दिया, पायल हैज नॉट मेड इट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? आपको सीधा सीधा याद रखना है कि यहां हैज के साथ नॉट दिया हुआ है, तो आप सिर्फ क्या लिखोगे? हैज पायल के लिए शी, बात खत्म हुई। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, क्लियर हुआ? तो ये तो असर्टिव का फॉर्मूला हुआ, ये असर्टिव के रूल हुए, क्लियर है बेटा? आगे चलता हूं। मान लो आपको इंटरोगेटिव दिया जाए, क्या दिया जाए? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में सीधा सीधा सिस्टम है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इंटरोगेटिव में आपका क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट भी चला जाएगा, और यहां आपको टैग क्वेश्चन बनाना है, तो कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब यहां लिखनी है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन यहां लिखना है, खत्म, क्लियर है? आओ समझाता हूं। एग्जाम्पल लिया अपन ने, हैव यू डन माई वर्क, इंटरोगेटिव लगा लेते हैं, पीछे इंटरोगेटिव। तो अब बताओ यहां ये क्या लिखा हुआ है? ये रही हेल्पिंग वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब को उठाओ, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और इस हेल्पिंग वर्ब को उठाकर वापस यहां लिख दो, तो हो जाएगा हैव। अच्छा, इसमें नेगेटिव कहीं नहीं है तो लिख दो हैवंट यू। यू खुद प्रोनाउन ही है, तो प्रोनाउन की जगह प्रोनाउन ही लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं, हैवंट यू। क्लियर हुआ? कोई तकलीफ है क्या? ठीक है, ठीक है, ओके। इसमें और कोई प्रश्न नहीं आता इंटरोगेटिव में, तो एक प्रश्न की ही करवाऊंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपेरेटिव के कितने प्रश्न बनते हैं? 4 प्रश्न बनते हैं, 4 प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं। इंपेरेटिव के अंदर याद रखो मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने लिखा कंप्लीट योर वर्क, ठीक है, कंप्लीट योर वर्क, यहां इसका क्या करना है? टैग बनाना है। अगर यही सेंटेंस सेकंड में आता है डोंट कंप्लीट योर वर्क, यानी नेगेटिव, अगर कोई ये कहे लेट मी कंप्लीट माई वर्क, और कोई अगर ये कहे लेट्स कंप्लीट द वर्क, अब समझो, यहां देखो अच्छे से, जब सेंटेंस के अंदर आपकी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती हो, है ना, तो ये समझ लेना कि वो इंपेरेटिव है।
इंपेरेटिव को बनाने के पहले का जो तरीका होता है, यानी पहली टाइप जो होती है, उसका तरीका यह है कि आप इसका आंसर कांट यू भी लिख सकते हैं, ये हटा देते हैं, कैन यू भी लिख सकते हैं, और विल यू भी लिख सकते हैं। तीनों ही आंसर सही है, ठीक है। वांट यू भी लिख सकते हो, वो भी आंसर सही है, ठीक है। यानी कि कांट यू, कैन यू, विल यू और वांट यू, ये चारों ही आंसर सही हैं, इन्हें कोई गलत कहने वाला नहीं है। इंटरोगेटिव लगा देना, खत्म। अगर डोंट पहले से ही लिखा हुआ है तो क्योंकि खुद नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा, सेम का सेम बना दो, सिर्फ कैन यू, डोंट कंप्लीट योर वर्क, कैन यू या विल यू, ये दो ही बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। विल यू, ये इंटरोगेटिव हो गया। अगर देखो मेरे भाई, लेट के बाद क्या लिखा हुआ है, मी लिखा हुआ है। अगर मान लो लेट की जगह हर लिखा, मी की जगह हर लिखा हुआ होता, हिम लिखा होता है ना, तो अलग आंसर होता, और मी लिखा हुआ है और या फिर लेट अस लिखा हुआ है तो इनका आंसर अलग होगा। इन दो के आंसर क्या होंगे, लेट मी का होगा शैल आई, और लेट अस का शैल वी, ठीक है। ये तो हो गए इन दो के आंसर्स। अब बात करते हैं कि ब्लू वाला कर लेते हैं, यानी ब्लू, ये रहा ब्लू, यानी इस ब्लू में और भी नाम आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं ये आएगा, हिम, हर, देयर या दैम, ऐसा कुछ भी आ सकता है। कुछ भी आ जाए तो उनके साथ आप आंसर लिखेंगे, ये वाला क्या लिखोगे, ये वाला आंसर लिखोगे, विल यू, एक ही आंसर आएगा और कुछ नहीं आएगा, विल यू, ठीक है, एक ही आंसर आएगा। लेट्स वाला देखते ही ध्यान रखना बेटा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेट्स देखा और सीधा बनाना है शैल बी, बस खत्म। इससे अलावा कुछ नहीं करना, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। आगे देखो, लास्ट एंड फाइनल आ गया आपका एडवांस। देखो मेरे बेटा, एडवांस में एक बात याद रखना, एडवांस में एक बात याद रखना, सेंटेंस में अगर देयर लिखा हुआ हो, देयर वर some documents, तो उसका टैग क्वेश्चन आप जब बनाते हैं तो उसकी हेल्पिंग वर्ब वापस लेकर आओ, लाए, ये रही वर, इसके साथ नॉट लगाया क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और जब इसके प्रोनाउन की बात आएगी तो देयर वाले में वापस देयर ही लगता है, ये याद रखिएगा, देयर वाले में देयर ही लगता है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आ गया कि नहीं आया, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। पहला, दूसरे में क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर यहां लिखा हुआ है दिस इज इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा टैग क्वेश्चन बनाओ, तो सेंटेंस किससे बना, दिस से, तो पहले तो इज को उठाओ, यहां लिखो इजंट। अब दिस हो या दैट हो, अच्छे से समझना, दिस हो या दैट हो, इन दोनों को ही हमें आगे ले जाकर इट में चेंज करना होता है, इजंट इट, बात खत्म हुई। तीसरे नंबर की बात करता हूं, अगर मान लो यहां पर आपका वन लिखा हुआ है, वन मस्ट, क्या लिखा हो, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, ठीक है, तो बेटा कुछ नहीं करना, ये मस्ट उठाओ, यहां मस्ट का मसंट कर दो, यानी मस्टंट, ठीक है, और इस वन को उठाकर वापस वन में ही लिखते हैं, ये चेंज मत करना, ठीक है। अच्छा, यहां कोई अगर कंट्री का नाम आ जाए तो क्या करूं सर, अगर यहां पर कोई कंट्री का नाम आ जाए तो क्या करूं सर, ठीक है, क्या करूं, कंट्री का नाम आ जाए तो देखो, अगर मैं यहां ऐसे लिखूं, अच्छे से समझने की कोशिश करना, मैंने लिखा इंडिया इज माई कंट्री, मैंने कहा कंट्री का नाम, कंट्री वर्ड नहीं, तो मेरे बेटा आपको ये हेल्पिंग वर्ब उठानी है, इस जगह लानी है, इजंट हो जाएगा, और कंट्री के नाम के लिए हमें हमेशा शी वर्ड यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया लिखेंगे तो उसके लिए इट ही वर्ड यूज होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा एक टैग क्वेश्चन का पूरा वीडियो, जिसमें आपको सारे के सारे, लगभग सारे के सारे टैग क्वेश्चंस मिल गए हैं। आपके लिए जो जानकारी थी दोस्तों वो ये है कि आप उत्कर्ष के इस प्लेटफॉर्म पर, प्रांगण पर रिपब्लिक डे ऑफर 4 दिवसीय शुरू होने वाला है 24 तारीख से 27 तारीख तक, यानी 24 से 27 तक 2000
24 है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस गणतंत्र दिवस पर पाएं नाम मात्र शुल्क में बेहतरीन शिक्षा या बेहतर शिक्षा। कक्षा 6 से 12 तक कोई बच्चा ले सकता है, ऑनलाइन कोर्स है, 90% तक छूट मिल रही है, चूकना मत, ठीक है। अब बात आती है कैसे कैसे मिलेगा, तो सुनो, 90% ऑफर का मतलब क्या है, कक्षा 6 से लगाकर 8 तक 10,000 रुपए का कोर्स जो मिलता है वो सिर्फ 800 रुपए में मिल रहा है। 9 से लगाकर 10th क्लास यानी 9वीं और 10वीं क्लास के बच्चों का जो 15,000 का कोर्स है वो सिर्फ 1200 रुपए में मिल रहा है। 11वीं और 12वीं का कोर्स जो 18,000 रुपए की फीस होती है वो सिर्फ 1500 रुपए में मिल रहा है। ये तो पूरे कंप्लीट कोर्स की फीस है, ठीक है। और अगर कोई चाहेगा सर मेरे को यार बताओ, एक बात बताओ अब मैं कैसे करूं, तो क्या मैं पर सब्जेक्ट ले सकता हूं क्या? बिल्कुल। अगर 11th और 12th क्लास के अंदर आप कोई एक लाइव कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे मैथ्स आपकी कमजोर है, फिजिक्स आपकी कमजोर है, मैथ्स आपकी कमजोर है, इंग्लिश आपकी कमजोर है, तो आप उसे सिर्फ 400 रुपए में ले सकते हैं पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिकॉर्डेड अगर वही लेते हैं, वही चीज अगर रिकॉर्डेड ले रहे हो जो 400 रुपए में मिल रही है, वो अगर रिकॉर्डेड ले रहे हो, लाइव नहीं ले रहे हो, तो वो 200 रुपए मिल जाएंगे। एग्रीकल्चर अगर आप ले रहे हैं, एग्रीकल्चर जो कि 11वीं या 12वीं में 15,000 रुपए कोर्स है, वो आपको 1200 रुपए में मिल जाएगा। आगे चलो दोस्तों, तो लास्ट एंड फाइनल, आप सोचो कि सर कोर्स पूरा अब मैं कब पढ़ूंगा, तो दोस्तों आपके लिए रैपिड रिवीजन यानी जो क्लासेस में रिवीजन करवाया जाता है वो भी मिलने वाला है। क्लास 6 से 12 तक 2499 रुपए का पूरा कोर्स आपको दोस्तों थ्योरी प्लस प्रैक्टिस 600 रुपए में अवेलेबल करवाया जा रहा है। क्लास 6 से 12 में अगर कोई बच्चा जो है ओनली प्रैक्टिस बुक लेना चाहता है तो 400 रुपए में मिल जाएगी उसको। और अगर मान लो कोई सब्जेक्ट वाइज पढ़ना चाहता है 11th और 12th में, तो उसे सिर्फ 150 रुपए में पूरे का पूरा रैपिड रिवीजन मिल जाएगा दोस्तों। तो देर किस बात की है दोस्तों, इस रिपब्लिक डे को कुछ सुपर कर लो, कुछ शानदार कर लो। आप सभी के लिए ये ऑफर सीमित समय के लिए रहने वाला है और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद और चूकना मत। थैंक यू सो मच गाइस।